हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज एक अति महत्वपूर्ण नोटिस लेकर आया हूं। यह नोटिस इस साल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नोटिस है। जैसे कि पहला गाइडलाइन था, बीच में एक अमेंडमेंट आया था, लेकिन यह एक और अमेंडमेंट है जो 19/4/2024 को आया था, लेकिन यह सर्कुलेट नहीं हुआ, यानी ये बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए किसी को पता नहीं लग पाया। ये नोटिस मुझे मिली हुई है और इस नोटिस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि यह नोटिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे माता पिता के लिए भी अति महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे माता पिता के लिए भी है जो नए एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसका अलग से वीडियो लेकर आया हूं। इसमें बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं, सीट भी बढ़ाई गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार कितनी सीट बढ़ाई गई है, जो सीट बढ़ाई गई है उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, वह एडमिशन कैसे होगा, इस सारी जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन गाइडलाइन में क्या अमेंडमेंट किया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, सब्जेक्ट में ही बताया गया है कि एडमिशन गाइडलाइन में चेंज हुआ है। अमेंडमेंट इन केवीएस एडमिशन गाइडलाइन 2024-25 रैक। तो एडमिशन गाइडलाइन में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव को मैं लेकर आया हूं। इन कंटिन्यूअस टू दिस ऑफिस लेटर इवन नंबर डेटेड 28/3/2024 while which KVS admission guideline 2024 was communicated, I am to convey the amendment to the said admission guideline as approved by the competent authority as given below। तो इन्होंने कहा है कि जो 28/3/2024 का KVS का एडमिशन गाइडलाइन आया था उसमें मुझे कुछ हद तक अमेंडमेंट करने को कहा गया है, जो इस प्रकार है। तो जो पहला अमेंडमेंट है, जो कि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, एडमिशन गाइडलाइन में ही जो 32 सीट कर दिया गया था 40 सीट को, उसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ है। यद्यपि फ्रेश सीट के लिए कोई चेंज नहीं हुआ है, फ्रेश सीट अभी भी 32 है, लेकिन बाकी में कुछ चेंज आया है। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्ट ए पैरा 5 में क्या चेंज आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ फ्रेश एडमिशन में वही है 32 सीट, यानी 32 सीट पे ही फ्रेश एडमिशन होंगे, लेकिन नीचे बहुत सारा चेंज आ गया है। और यह उन माता पिता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सरकारी नौकरी में थे, जो कैटेगरी 1 और 2 में थे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत फोन आ रहा था कि वो टीसी ले लिए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अब उनके बच्चे के लिए एडमिशन हो जाएगा, उनके लिए खुशखबरी आ गई है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने चेंज कर दिया है। और उन सारे माता पिता को मैं मैसेज में भी बता रहा था कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को ईमेल करें। हम भी ईमेल कर रहे थे और बहुत सारे लोग उन तक ये बात पहुंचाए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो बहुत फेस कर रहे हैं, उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक चेंज लाया हुआ है। यद्यपि यह चेंज केवल 24-25 के लिए है, अगले साल यह चेंज शायद ना मिले, लेकिन अभी चेंज हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं या बी सेक्शन भी वैसे ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे कि दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर केवीटीसी एडमिशन। तो ऐसे लोग जो केवी में पढ़ते थे और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं भी हैं, तो उनका भी एडमिशन होगा। जैसे कि बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे थे कि वो स्टेट गवर्नमेंट में है, हम स्टेट पुलिस में है और हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दूसरे केवी वाले नहीं ले रहे हैं, तो वह भी अब होगा। और नीचे एक जो बड़ा चेंज आया है वह नीचे है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अप टू 40 फॉर क्लास 1 एंड 50 फॉर ऑल अदर क्लासेस फॉर 2024-25। ये अमेंडमेंट आया है कि 50 तक बच्चे लिए जाएंगे और अब सभी बच्चों का एडमिशन होगा जो केवी की टीसी लेकर इधर उधर घूम रहे थे। क्योंकि अब संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए केंद्रीय विद्यालय अब इसके माध्यम से एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ओनली कैटेगरी 1st एंड 2nd पेरेंट इन द सिविल डिफेंस सेक्टर एंड कैटेगरी 1 to 3rd पेरेंट इन प्रोजेक्ट एंड IHL सेक्टर ड्यू टू न्यूली ज्वाइंड और मिड टर्म ट्रांसफर इन करंट एंड प्रीवियस एकेडमिक ईयर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर केवीटीसी एडमिशन। दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर as per para 2 of part B of admission guideline as per the condition specified। इसमें जानकारी दी गई है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले के लिए यह नियम है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ कहा गया है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर केवीटीसी एडमिशन, और यहाँ स्टार भी लगाया गया है और इसको यहाँ अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि सिंगल स्टार का क्या मतलब हो रहा है।
the KVTC admission would be admitted according to existing priority categories in the order strictly IA category 1, 2, 3, 4 and 5 for civil defense KV and category 1, 2, 3, 4, 5, 6 for project and IHL KV। तो यहाँ बताया गया है कि ऐसे बच्चे जो केवी में पढ़ते थे, भले ही वह गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है, फिर भी उनका एडमिशन होगा, लेकिन प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर ही होगा, यानी पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी वाले ही रहेंगे। अब डबल स्टार जो लगा है उसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो डबल स्टार का यहाँ मतलब ये हो रहा है द KVTC admission of a student from classes 9 to 12 would be permitted and would be supernumerary to the section strength of 50 and with the approval of concerned DC ROKVS for 2024-25 provided the option of redistribution reallotment of nearby KVs is exhausted। तो ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है और यह केवल 2024-25 के लिए ही दिया गया है और इसमें केवी आरओ के जो डीसी हैं उनको अथॉराइज किया गया है कि वह क्लास की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको पुरानी गाइडलाइन दिखा देता हूं कि पुरानी गाइडलाइन में कैसा था। तो ये पुरानी गाइडलाइन है, आप यहां देख सकते हैं। यहां केवल दो ही चीज था, एक फ्रेश एडमिशन था जो कि 32 का था और एक ये था जिसमें क्लास 1 के लिए 40 सीट और अदर क्लास के लिए 45 सीट थी। बाकी यहाँ बताया गया था कि इन केस ऑफ टाई बिटवीन केवीटीसी एंड नॉन केवीटीसी, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। अब हम दूसरा अमेंडमेंट देखेंगे जो कि पार्ट बी पैरा 2 के लिए है। उसके पहले हम मेन एडमिशन गाइडलाइन देख लेते हैं कि मेन एडमिशन गाइडलाइन में पार्ट बी पैरा 2 क्या था। तो ये मेन एडमिशन गाइडलाइन है, यहाँ पार्ट बी और पैरा 2 देख सकते हैं आप। तो इसमें भी चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है वह हम देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल फॉलोइंग NCERT CBSE करिकुलम एंड सिलेबस एंड रन बाय आर्म फोर्स, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्स IE, CRPF, BSF, ITBP, SSB, सशस्त्र सीमा बल, CISF, असम राइफल्स एंड स्कूल रन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ISRO, AEES, DRDO will be entertained only if the enrollment is less than 40 for class 1 and 50 for all other classes for 2024-25. This implies that limits would be 40 for class 1st in 2024-25, 40 for class 1st and 2nd in 25-26 and 40 for class 1st, 2nd and 3rd and so on। तो यहाँ यही चीज चेंज हुआ है, बाकी चीजें चेंज नहीं हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही चीज चेंज हुआ है, बाकी चीज चेंज नहीं हुआ है, जिससे कि हाईलाइट किया गया है। तो चेंज क्या हुआ है, जो 40 और 45 था उसे 40 और 50 कर दिया गया है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे माता पिता जो सरकारी नौकरी में हैं या ऐसे माता पिता जो आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होना बड़ी दिक्कत की बात थी क्योंकि उनका ट्रांसफर होते रहता है और उनके पास इतना समय भी नहीं रहता कि वो अपने बच्चों का एडमिशन के लिए बहुत परेशान हो सके। साथ ही साथ कई माता पिता ऐसे जगह रहते हैं जैसे नक्सल एरिया में या कहीं ऐसे जगह जो बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो अपने फैमिली को वहां नहीं रख सकते हैं, किसी दूसरी जगह रखते हैं। तो ऐसे में अगर उनको दूसरी जगह एडमिशन नहीं होगा तो उनको बहुत दिक्कत होगी, बहुत टेंशन होगा। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन का यह एक स्वागत योग्य कदम है, मैं भी इसकी सराहना करता हूं, ऐसा होना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो ये 2024-25 के लिए है इसे और आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1-2 साल आगे बढ़ाना चाहिए, फिर धीरे धीरे कम करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास स्ट्रेंथ कम होगी, यानी 32 बच्चे ही नहीं आएंगे, तब आगे बच्चे कम रहेंगे और उनका एडमिशन संभव रहेगा। अभी जैसे अचानक से केंद्रीय विद्यालय ने सीट कम कर दी थी, केवीटीसी के आधार पर एडमिशन भी कम कर दिया था, वो एकदम से गलत था। इसलिए गलत था कि पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन में 55 बच्चे तक हैं, तो ऐसे में नए बच्चों का एडमिशन बिल्कुल भी असंभव था। अभी 50 कर देने से बहुत सारा राहत मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सबका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाएगी और उनके बच्चों का केवीटीसी के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। ये जो चेंज आया है उसका सबसे ज्यादा फायदा केवीटीसी वालों को मिलना है, बाकी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलना है। उम्मीद करता हूं कि ये अमेंडमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये अमेंडमेंट आपको पसंद आया हो और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।